हो गया मार्केट पे ब्रॉडली व्यू। अभी कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो रजत मार्क कर रहे हैं उनको आप जरा ध्यान दीजिएगा। स्टॉक पिकिंग की शुरुआत तो सबसे पहले चतुर्मोदा साहब आपके पास आ रहा हूं। भाई पहला ये फनटेक, अभी फनटेक कहूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। टेक्नो फंडा पेट बता दीजिए पहला कौन सा है और क्यों। जी, बिल्कुल। तो मैं एक एक चीज ये कहूंगा कि भले ही मूवी अच्छी करे ना करे, पर ये जो कॉन्सेप्ट है आशीष जी, टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन, ये बहुत बेहतरीन वर्क करता है। ये जरूर मैं एक बात कहना चाहूंगा। अब जहां तक के पिक का सवाल है, तो देखिए मेरी जो पहली पिक है वो ऑटो बास्केट से है, मारुति। और यहाँ पर पहले मैं सेक्टर की बात करूं तो आपने देखा है कि पूरे जो कमोडिटी प्राइसेस है वो काफी करेक्ट हुए। 35 से 40% का करेक्शन कमोडिटी प्राइसेस में आया, तो ये इनपुट प्रेशर को काफी ईज करेगा। जो सेमीकंडक्टर के इश्यूज हैं वो भी थोड़े, सप्लाई के जो इश्यूज थे वो ईज आउट होना शुरू हो चुके हैं। और करीब करीब 4-5 साल के बाद ऑटो में एक अच्छी ग्रोथ मोमेंटम हमें डिमांड के साइड पर देखने को नजर आई। जो आप देख रहे हैं नए नए, हम देख रहे हैं लॉन्चेस भी सभी कंपनीज की तरफ से आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि 4-5 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है ऑटो बास्केट का, वो रिकवर होना शुरू हुआ है। तो अगर से मैं यहाँ पर बात करूं तो मारुति की जो ऑर्डर बैकलॉग है वो करीब 3.5 लाख गाड़ियों की है, जो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 23 की मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी ने करीब 11,000 करोड़ का नया केपेक्स किया है। और जो सीएनजी है वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। टोटल सेल्स का करीब 20% सीएनजी की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मारुति, जो कि अपना ऑल टाइम हाई जिसने 2017 में बनाया था करीब 9,900 का, वहां से एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, पर अब पिछले कुछ हफ्तों में एक अपट्रेंड यहाँ शुरू हुआ है। और मेरा मानना है नए ऑल टाइम हाई आपको मारुति के अंदर बनते हुए नजर आएंगे। तो 10,000 के लक्ष्य के लिए मारुति में खरीदारी करनी चाहिए। 8400 पे बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 8400 की स्टॉप लॉस को रखकर लॉन्ग पोजीशन मारुति पे करंट लेवल्स पे लेनी चाहिए, 10,000 के पोजिशनल लक्ष्य के लिए। तगड़े गाड़ियों का बैकलॉग, मार्केट शेयर गेन करने की मैनेजमेंट की लगातार कोशिश, उसमें एसयूवीज का चलन जो पिकअप हो रहा है उस पर मारुति खास थ्रस्ट देने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो टोयोटा के साथ मिलकर जो तमाम गाड़ियां लॉन्चेस होती हुई आपको नजर आ रही हैं। ये आशीष जी कुछ इन्फैचुएशन है क्या बड़े डिजिट वाले स्टॉक से? 10,000 पहले टाटा एलेक्सी पहुंचा रहे थे, अभी मारुति पे जा रहे हो, ये क्या मामला क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या होता है कि जो कंपनीज काफी अच्छा करती है वह हाँ, प्राइस बढ़ जाती है, और जब तक बोनस स्प्लिट आता नहीं है हाँ। तब तक के स्टॉक महंगे चलते रहते हैं। बट हम महंगे चलने के बजाय मार्केट कैप को देखते हैं, उसकी अर्निंग ग्रोथ को देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से कैश फ्लो में जनरेट हो रही है ये देखते हैं। और अगर से वो क्राइटेरिया है तो प्राइसिंग मेरे लिए सेकेंडरी क्राइटेरिया हो जाता है। ना वो खैर, वो जो भाव स्क्रीन पे देखते हैं उसका कोई मायने है नहीं। आपको वैल्यूएशंस देखने हैं, उससे समझ में आएगा कितना रिच ट्रेड कर रहा है या कितना अंडर वैल्यूड, या कितना वैल्यूएशंस उससे ज्यादा बेहतर देखने को समझ में आएंगे। अच्छा अमरीश सर, आज तो फंडा के साथ टेक्नो कैप भी पहननी है आपको। वो हाँ जब कैप हाँ। डॉन की आपने तो कौन सा स्टॉक चूज करके लाए पहला? पहला स्टॉक भी ऑटो सेक्टर से है, हीरो मोटोकॉर्प। इसका Q1 का जो परफॉर्मेंस था मोरलेस इन लाइन था, दो एबिटा थोड़ा सा नीचे आया था देन एक्सपेक्टेड। पर अभी इट्स द बिगनिंग ऑफ फेस्टिव सीजन, गणपति अभी आ रही है, उसके बाद विल हैव दुर्गा पूजा, दिवाली आएगी। तो नॉर्मली टू व्हीलर का डिमांड बढ़ता है उस वक्त, स्पेशली रूरल इंडिया में। और इनका जो जून का जो इन्वेंट्री था, जून एंड का जो इन्वेंट्री था, आई थिंक इट वाज लोएस्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स। करीब 6 या 7 हफ्ते का इन्वेंट्री था। तो अभी इन्वेंट्री स्टॉकअप भी होगा, विच अगेन मींस लाइक हायर रेवेन्यू। प्राइस हाइक्स इन्होंने लिया था अप्रैल में, करीब 850 रुपीज का, अराउंड 1,200 रुपीज का हाइक लिया था जुलाई में। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस जो इनके रॉ मटेरियल्स है, दैट इज ऑल्सो करेक्टिंग। तो एबिटा मार्जिन श्योरली इंप्रूव करेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि करीब 15% का एबिटा मार्जिन रहेगा FY24 में। ओवरऑल बेस लो है, तो जो भी रिकवरी आएगा इसका बेनिफिट काफी मिलेगा हीरो को। सेकेंडली एथे एनर्जी और हार्ले डेविडसन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप जो किया है, दिस विल गिव देम बेनिफिट इन द ईवी एंड प्रीमियम सेगमेंट्स बाइक का। और इन लोग अपना जो ईवी है वो भी शायद लॉन्च कर रहे हैं इन दिस फेस्टिव सीजन, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो FY24 का जो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस है करीब 210 का है, एंड इवन इफ यू गिव इट 16 टाइम्स, मेरा टारगेट बनता है 3360। And from a technical perspective, I mean, normally जो मैं कॉल देता हूँ, it is basically fundamental, पर एंट्री और एग्जिट के वक्त हम लोग टेक्निकल देखते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्निकल सपोर्ट लेवल है करीब 2750 का है। चलिए भाई,
ये है हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, फेस्टिव से याद आया, ये आजकल अमरीशर आप रोड पे जाते हो, आजकल जैम वैम में फंसने लगा हूँ। वो सब अपने अपना लेके जा रहे हैं आइडल्स को अपनी झांकियों में, है ना। तो आजकल ट्रैफिक फिर से माउंट हो रहा है, दिक्कत हो रही है। खैर ठीक है, ये फेस्टिविटीज में इतना चलता है। मारुति के अलावा हीरो मोटोकॉर्प 2 टेक्नो फंडा कॉल्स, दोनों ऑटो स्पेस से एक्सपर्ट ने चुने हैं। रजत दा, ऑटो या कुछ और? ऑटो नहीं, हम कुछ और ही ला रहे हैं। हाँ। ये एक टाटा ग्रुप कंपनी है जिसमें मेरा निवेश भी है, ये पहले ही खुलासा कर देता हूँ। कंपनी का नाम है टिन प्लेट। मतलब ये भी आप ये मान के चलिए कि ये जो प्लास्टिक बैन हो रहा है, कुछ बेनिफिट इसको भी मिलेगा। और ऐसा भी टिन प्लेट का कंजम्पशन, मतलब टीन कंजम्पशन इन आवर कंट्री, मतलब इंडिया में काफ़ी कम है। 5 किलो भी नहीं है, मतलब 4,500 ग्राम्स, जबकि चाइना का डबल है। और बाकी सब जगह पे, इवन एडवांस कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा है। इवन मलेशिया और ये सब कंट्री में भी अपने से ज़्यादा है। तो ये टिन प्लेट कंपनी जो है अभी एक्सपेंशन काफ़ी जोरदार रूप से एक्सपेंशन कर रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा था। अभी 80% to 100% कैपेसिटी एडिशन ओवर द नेक्स्ट, मतलब करीब FY24 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। FY25 के आसपास इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा। पिछले साल का जो मतलब मार्च 22 तक 110 करोड़, पिछले साल पिछले वित्त वर्ष में 110 करोड़ का कैपेक्स ये किया है, खर्चा किया है। और अभी डिमांड इज बस्टिंग एट द सीम्स फॉर दिस। बट ये कंपनी, ये सब जब खबर आया था, बहुत तेज रफ्तार से ऊपर चला था। अभी कंसोलिडेशन मोड पे है। बट जो मुझको अच्छा लगा, हम वही कंपनी ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो पिछले सालों से काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। इसका देखिए, इसका फ्री कैश फ्लो जनरेशन पिछले 3 साल में करीबन 571 करोड़ का हुआ, और पिछले साल 343 करोड़, उसमें पिछले साल 343 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ था। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 454 करोड़ था। और ये अभी जिस तरीका का परफॉर्म कर रहा है, अभी बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रोथ ये उतना ज़बरदस्त नहीं हुआ है। 12% TTM ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रोथ है। बट मैं मानता हूं कि इट कुड बी अ गुड वैल्यू स्टॉक। अब जबकि आपने बोला है कि लॉन्ग टर्म के लिए पिक चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो काउंटर नीचे है उसको लेना चाहिए। तो मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इसमें 239 का क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप रखिए। 2-3 साल के अंदर ये 450 से 500 तक का एक बार टारगेट हासिल कर सकता है। एंड एज आई सेड कि हमारा इसमें निवेश, खुद का निवेश है, ये खुलासा कन्विक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो टिन प्लेट रजत दा का एक प्रिफर्ड पिक, टेक्नो फंडा पिक आपकी स्क्रीन पर। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, टिन प्लेट, ये वो 3 बेहतरीन पिक्स। इस नोट पे मैं काम कर रहा हूं कि छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और ऐसे ही टेक्नो फंडा पिक्स का तड़का लेके लौटूंगा।